एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में रिलीज से पहले कोई खास बात नहीं हुई, किसी को भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा आने वाला है, कोई हाइप नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। फिर भी अभी के टाइम पे ये ड्रामा बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रामाज में से एक है। इसकी व्यूवरशिप जब मैंने देखी तो सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। यहाँ बात हो रही है ड्रामा जमा तकसीम की, जिसमें हमें मावरा होकेन और तला चौहार मेन लीड के तौर पे देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामा को लिखा है सरवत नजीर ने और इसके डायरेक्टर हैं अली हसन साहब। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखना एक्सपीरियंस किया है और काफी वक्त के बाद मैं ऐसे किसी ड्रामा को सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा हूं। आखिर क्या खास था इस ड्रामा में जो ये ड्रामा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अभी के टाइम पे व्यूवरशिप के मामले में पीछे छोड़ रहा है? चलिए इस पे बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दो कैरेक्टर्स से, लैला और कैस। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब इन्होंने फैसला किया है शादी करने का। लैला एक हाई स्टेटस लिबरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। इनके घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, लैला और उसके पेरेंट्स। लैला के पेरेंट्स लैला को कैस से शादी करने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि लैला को कभी जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है, वो शादी के बाद जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी। और उनका ये डर, ये शक आगे चल के सही साबित होता है। कैस के घर में उसके पेरेंट्स, 2 भाई, इनकी 2 बीवियां और काफी सारे बच्चे साथ में रहते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद लैला कैस से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसका ये मानना है कि बचपन से ही वो अकेली रही है। उसके पेरेंट्स के काम पे जाने के बाद उसके पास घर में कोई अपना कभी नहीं था। तो लैला को लगता है कि मेरे पास जो रिश्ते बचपन से ही नहीं थे, शादी के बाद मेरे पास वो सभी रिश्ते होंगे। इस रिश्ते की शुरुआत में कोई खुश नहीं था, ना कैस की फैमिली ना ही लैला की फैमिली, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए ये दोनों फैमिलीज हाँ कर देती हैं। अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। कैस की फैमिली में जो भी होता है, जैसे भी होता है, वो सब कुछ उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। रात को खाने में क्या बनेगा, किस बहू को किस वक्त पे खाना बनाने की ड्यूटी है, दूध कितना इस्तेमाल करना है, वॉशिंग पाउडर कितना इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ कैस की अम्मी डिसाइड करती हैं। और इनका मानना है कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती, बाहर जाके काम नहीं करती, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये जो नई बहू है ये काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन इसको ना ही खाना बनाना आता है ना ही कपड़े धोने आते हैं। ऐसा मान के चलिए कि शादी के बाद इसको घर का जो भी काम करने को दिया गया है, इसने सही तरीके से कभी कोई काम नहीं किया। करने की कोशिश करी है लेकिन सही तरीके से कोई काम ही कर नहीं पाई है, ये बेटर है। कैस की फैमिली में जितनी भी औरतें हैं वो लैला को कुछ खास पसंद नहीं करती। उनका मानना है कि ये जानबूझ के सभी काम खराब करती है ताकि दोबारा इसे कभी कोई काम करने को बोले ही ना। तो वो सभी अपना हाथ बांध लेती हैं, कोई लैला की मदद नहीं करता। तो ऐसे में कैस सामने आता है, वो लैला की मदद करने की कोशिश करता है, कपड़े धोने में, खाना बनाने में। और ये चीज देखकर सभी लोग, कैस की फैमिली वाले लैला को गलत समझते हैं कि देखो भाई, हमारे बेटे को नौकर बना दिया, जोरू का गुलाम बना दिया। ऐसे ही एक दिन लैला और कैस ने अपनी वॉशिंग मशीन लेने की बात अपने वालिद से की, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि एक घर में सिर्फ एक वॉशिंग मशीन रहेगी, तुम्हें इजाजत दे दी तो कल को तुम्हारी भाभियां भी आकर यही डिमांड सामने रखेंगी, तो उस वक्त मैं क्या कहूंगा। अब इस पॉइंट पर आकर लैला काफी तंग आ चुकी है अपने ससुराल वालों से, तो वो डिसाइड करती है कि अब हमारा अलहदा घर में रहना ही सही रहेगा, मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, ये थी इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स की कहानी, लेकिन मेरे ख्याल से इस ड्रामा में सभी कैरेक्टर्स मेन हैं। सबका होना इंपॉर्टेंट लगता है इस कहानी में। सबके अपने अपने लॉजिक हैं, सबके अपने अपने मसले हैं और सभी के मसले इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं। कैस जब अपने वालिद से अलग रहने की बात करता है तो वो अपने बहू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं इस सभी सिचुएशन के लिए, इस पूरी चीज के लिए। जबकि कैस को अपने ऑफिस से अलग लोकेशन पे फ्री में घर मिल रहा था, लेकिन उसकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करता और साथ ही साथ उनको ये कह दिया जाता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। ये चीज देखने के बाद जो बाकी 2 बहुएं हैं उनके भी कान खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये भी मुमकिन है क्या। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनकी बाकी 2 बहुएं, उनके बाकी 2 बेटे, उनके 2-3 बच्चे, सब वो घर छोड़कर, अपने दादा दादी को, अपने माँ बाप को छोड़कर उस घर से चले जाते हैं। कल तक जिस घर में इतने सारे लोग रह रहे थे, आज उस घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग ही रह रहे हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि इस सब के पीछे ये लोग लैला को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसके आने के बाद देखो हमारे घर की हालत। अब देखिए, इस ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। हम सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते, हम ओवरऑल ड्रामा के बारे में बात करते हैं। जो चीजें मुझे ये ड्रामा देखते वक्त महसूस हुई हैं, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया, खासकर कोई ड्रामा देखने के बाद। इस ड्रामा में जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, आंख बंद करके मैं ये कह सकता हूं
कि 100 में से 100 ये प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील किया जा रहा है इस ड्रामा में, इस पे बात की जा सकती है, लेकिन जो ये मसला इस ड्रामा में दिखाया जा रहा है, इससे पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं और हो रही हैं अभी भी। ये सब कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। इस ड्रामा के एक एक कैरेक्टर पे बात की जा सकती है, क्योंकि सब कैरेक्टर्स अपने आसपास वाले ही फील होते हैं। घर की ऐसी बहू जिसका बाप गरीब है, जिसका भाई गरीब है, शौहर गरीब है, तो उसको डायरेक्ट नौकरानी बना दो घर की, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं खड़ा, वो अकेली है, वो कमजोर है। तो ससुराल में दाखिल होने से लेकर कब्र में उतरने तक ऐसी औरतों को फ्री की नौकरानी समझा जाता है। और दुख की बात यह है कि पूरी जिंदगी काम करने के बाद, मैं तो कहूंगा मजदूरी करने के बाद, आखिर में यही बोला जाता है कि घर पे बैठे बैठे तुमने जिंदगी भर किया ही क्या है। इस ड्रामा में एक कैरेक्टर है कैस की बहन नुजहत का। वो अपने शौहर और अपने बच्चे के साथ अलग रहती है, लेकिन इस बात से कैस के पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। लैला सेम चीज करे तो वो घर तोड़ रही है, अपनी बेटी करे तो अरे उसके ससुराल वाले जालिम हैं। अरे आप भी तो किसी के लिए जालिम हो। देखिए, समझदारी तो तब है जब आप समझो कि बात यहाँ पर कैस या लैला की नहीं है, बात यहाँ लैला की सास ससुर की भी नहीं है, बात यहाँ है हमारे समाज के डबल स्टैंडर्ड्स की, सही और गलत की। मेकर्स हमें आईना दिखा रहे हैं कि जो हमें नॉर्मल लगने लगा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बाकी ये ड्रामा अपने आप में ही काफी अलग एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस ड्रामा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए अभी मेरी उम्र काफी कम है। ये ड्रामा काफी हद तक रियलिस्टिक है, सिचुएशन सेंस बनाती हैं और सभी एक्टर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस ड्रामा के राइटर सरवत नजीर जी, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और डायरेक्टर साहब ने भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है हर एक सिचुएशन को। ये ड्रामा हर एक के लिए रेकमेंडेड है। ये फ्री के कुछ लेसन्स हैं जिंदगी के लिए, इसमें कोई भी गलत हो सकता है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ के लेने चाहिए। ऐसा कभी ना सोचे कि बाद में वक्त के साथ बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। आंखें खोलिए, हकीकत वाली दुनिया में वापस आ जाइए। यहाँ आसानी से कोई नहीं बदलता। तो हर एक डिसीजन इस हिसाब से लीजिए जिसका आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने ये सभी चीजें तब क्यों इग्नोर की थी। बाकी इस ड्रामा के अभी 16 एपिसोड्स आ चुके हैं। आगे भी इसमें हम जरूर साथ साथ में बात करेंगे। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल मुझे आप लोग इजाजत दीजिए और दोबारा मुलाकात के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।